डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जानेंगे कीटोन का आईयूपीएसी एवं साधारण नाम। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने जान लिया था ईथर का आईयूपीएसी एवं साधारण नाम। तो उस कीटोन को जानने से पहले जो अगले वीडियो में हम लोगों ने जाना है ईथर का आईयूपीएसी एवं साधारण नाम, तो उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए अगर ऐसे है CH3 ऑक्सीजन है और इधर CH3 है, तो इसका आईयूपीएसी एवं साधारण नाम क्या हो जाएगा? बड़ी आसानी से ये ईथर का क्रियाशील मूलक है, दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़ा है, तो दोनों तरफ एल्किल समूह होता है तो समान है। मेथिल दोनों तरफ जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल। तो दोनों तरफ मेथिल है तो यहाँ पर डाई लगा देंगे, डाई मेथिल और इसमें क्या जोड़ देंगे? ईथर शब्द जोड़ देंगे, तो ये आपका साधारण नाम हो जाता है। उसके बाद अगर आईयूपीएसी नाम देखना है तो इसमें बताया गया है कि ईथर से जुड़े एल्किल समूह, जो छोटा एल्किल समूह रहता है या जब समान एल्किल समूह जुड़ा रहे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। एक समूह से एल्कोक्सी का भाग बनता है और एक समूह से एल्केन का, दोनों में से किसी से बना सकते हैं, लेकिन जब अंतर होता है तो उसमें थोड़ा सा जो छोटा होता है उससे एल्कोक्सी का भाग बनता है, जो बड़ा समूह होता है उससे एल्केन का भाग बनता है। तो दोनों में इसमें समान है तो एक से एल्कोक्सी बना लीजिए। एक कार्बन के लिए क्या होता है? एक कार्बन के लिए मेथ होता है, तो इसका एल्कोक्सी रूप क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी हो जाएगा। अब इधर क्या है? मेथेन जो CH3 है तो एक कार्बन है तो इससे एल्केन समूह में देखेंगे तो एक कार्बन के लिए मेथ, एल्केन में जाएंगे तो मेथेन, तो इसका आईयूपीएसी नाम हो गया मेथॉक्सी मेथेन। ये आपका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। जब इसी में अगर ऐसे मैं चेंज कर दूं, यहाँ पर CH2 रख दूं, यहाँ पर CH3, तो ऐसी स्थिति में दोनों तरफ अलग अलग समूह जुड़ गया, एक छोटा समूह एक बड़ा समूह, तो इसमें जो साधारण नाम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? दोनों अलग है, एक तरफ एथिल है एक तरफ मेथिल है। तो पहले मैंने बता दिया था कि जो ई शब्द से एथिल, ई से एथिल होता है, एम से मेथिल होता है, तो ABCD में ई पहले आता है और एम बाद में आता है, तो इसीलिए जो पहले आता है उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख देंगे? एथिल, और उसके बाद मेथिल, और तब इसमें ईथर शब्द जोड़ देंगे, मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर, ये आपका साधारण नाम हो जाता है। उसी प्रकार जब आईयूपीएसी देखना है तो आईयूपीएसी में क्या करना है? छोटा से एल्कोक्सी का भाग, तो एक कार्बन का एक अल्क रूप क्या होता है? मेथ होता है, और एल्कोक्सी रूप क्या हो जाएगा? तो ऑक्सी जोड़ दो तो मेथॉक्सी हो जाएगा, मेथॉक्सी। ये बड़ा समूह है तो बड़ा समूह में 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए एथ लिखा जाता है, और एल्केन में जाएंगे तो 2 कार्बन के लिए एथ हो जाएगा, तो इसमें ANE जोड़ देंगे तो इसका नामकरण हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। ये आपका क्या हो जाता है? आईयूपीएसी नाम। ये तो ठीक बात है, इतना तक आप लोगों ने सीख लिया है। जब इसी का आपसे पूछ दे, ऐसे पूछ दे डाई, एग्जाम में ऐसे पूछ दे आपसे डाई मेथिल ईथर का संरचना चित्रित कीजिए। तो सबसे पहले आपको डाईमेथिल ईथर बनाना पड़ेगा, उसके बाद संरचना चित्रित। तो डाईमेथिल तो समझ जाना, ईथर बस आसान भाषा में लिखोगे ईथर का क्रियाशील समूह जानते हो, वो होता है दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़ता है, ये भी जब पता है। तो दो डाईमेथिल, तो इसका मतलब दोनों तरफ मेथिल जुड़ा है तो मेथिल जोड़ दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा? डाईमेथिल ईथर। लेकिन ये संरचना नहीं है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन की पूरी व्यवस्था को दर्शाओगे तब जाके। तो एक कार्बन है तो 3 हाइड्रोजन दर्शा दोगे, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, फिर CH3 है तो ऊपर नीचे राइट में लिख दोगे हाइड्रोजन, तो ये आपका क्या हो जाता है? संरचना हो जाता है। तो आप संरचना भी बना सकते हो, या फिर आपसे पूछ देगा कि डाईमेथिल ईथर का आईयूपीएसी नाम बताएं, तो डाईमेथिल ईथर का आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? डाईमेथिल ईथर का आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? तो डाईमेथिल, दोनों तरफ मेथिल जुड़ा है तो आप याद रख सकते हैं दोनों तरफ मेथिल जुड़ा है तो बराबर है, तो एक से मेथॉक्सी बन जाएगा, एक से क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। तो एक से एल्कोक्सी बनेगा तो मेथॉक्सी का भाग बन जाएगा, और एक में एक कार्बन के लिए मेथ, तो ये इससे क्या बन जाएगा? एल्केन समूह, तो मेथेन। तो आप आसानी से दोनों टाइप से किसी भी सवाल को पूछे, किसी टाइप से पूछे सवाल, तो आप आसानी से बता सकते हो। या संरचना चित्रित करने के लिए दे, साधारण नाम से आईयूपीएसी नाम बदलने के लिए दे, या फिर खाली सूत्र में लिख दे, आपसे पूछ ले कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, तो आप बता सकते हो। इसका आईयूपीएसी नाम नहीं बता सकते हो, आराम से दोनों तरफ देख लो समान है, बड़ी बढ़िया, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, दोनों तरफ है तो एक से एथॉक्सी बन जाएगा और एक से एथेन बन जाएगा, एथेन।
तो ये आपका IUPAC नाम हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलते हैं किसमें, कीटोन का IUPAC एवं साधारण नाम। तो इसमें क्रियाशील समूह देख लीजिए, क्रियाशील समूह कहिए या फिर क्रियाशील मूलक, बात बराबर होता है। तो ये थोड़ा सा डिजाइन में लिखा गया है, कार्बन ऑक्सीजन ये क्रियाशील मूलक होता है। याद रखिए ईथर में केवल ऑक्सीजन रहता है, दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़ा रहता है, और कीटोन में CO रहता है। और ऐसे थोड़ा सा डिजाइन में दर्शा दिया गया है, तो ये डैश दर्शाया गया है, R ऐसे भी दर्शाया जा सकता है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन जो होता है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ रहता है, तो ऐसे ऊपर डबल बॉन्ड दर्शा देंगे। ये जो डिजाइन दिख रहा है आप लोगों को थोड़ा सा किनारे किनारे साइड में तिरछा, तो ये इसका मतलब होता है कि दोनों तरफ। तो दोनों तरफ ऐसे, दोनों तरफ कब जोड़ पाएंगे ऐसे, जब ऑक्सीजन को हटाएंगे, जब ऑक्सीजन को कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऊपर या नीचे जोड़ देंगे तो बचा इधर इधर, तो इसका मतलब है इधर भी R और इधर भी R। तो आप इसको इस एल्किल समूह, इस क्रियाशील समूह को आप इस डिजाइन में भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। एग्जाम में कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि कीटोन का क्रियाशील समूह क्या होता है, तो या तो फिर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा या फिर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो मैं एक बात और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जितना हम लोग IUPAC नामकरण पढ़ रहे हैं, चाहे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या फिर एल्कोहल, ईथर या फिर कीटोन, या इसके बाद भी जितना पढ़ेंगे, टोटल पढ़ने के बाद कितना एग्जाम में नंबर ला सकते हैं, तो कम से कम इसमें से खाली IUPAC एवं साधारण नाम से आपको आसानी से 6 नंबर मिल जाएगा। कभी कभी तो आपसे 6 नंबर से ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। एक ही सवाल आपका लॉन्ग पूछ देता है, 5 को उठा के दे देता है साधारण और IUPAC नाम से। तो ये इस लेसन का, यानी लेसन नंबर 4 का ये जो एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत ज़्यादा अंक दे देता है मात्र इसी से। बाकी इसके बाद वाला जो है क्रियाशील समूह क्या होता है, तो इसी का हिस्सा है। आपसे 2 नंबर 3 नंबर में पूछ ले क्रियाशील समूह से आप क्या समझते हैं, फिर आपसे पूछ ले क्रियाशील मूलक, सममूलक श्रेणी से आप क्या समझते हैं, तो ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप मार्क समझ लीजिए, खाली साधारण एवं IUPAC नाम से आपको 6 अंक मिल जाएगा। तो इसीलिए आप बढ़िया से समझिए इसको आसानी से। तो मैंने बता दिया क्रियाशील समूह को इस डिजाइन में भी लिखा जा सकता है, डबल बॉन्ड को लगा दीजिए और दोनों तरफ डैश लगा दीजिए, इसका मतलब हो जाता है एल्किल समूह, या फिर इसी को ऐसे डिजाइन में लिखना है, तो यही बता था, ये दोनों तरफ R एल्किल समूह जुड़ा रहता है। R नहीं भी लिखोगे तो इससे पता चल जाता है कि ये क्या है, एल्किल समूह है। तो आइए जल्दी से, जिस प्रकार से आपने समझा है ईथर का IUPAC साधारण नाम उसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर इसलिए होता है कि इसमें एक समूह में भी कार्बन होता है, तो इसकी भी गिनती करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं साधारण नामकरण कैसे किया जाता है। यानी कीटोन का साधारण नामकरण करने के लिए कीटोन समूह से जुड़े एल्किल समूह के नाम में कीटोन शब्द जोड़ दिया जाता है, जैसा कि ईथर में बात किया गया था, सेम वही हाल है इसमें भी। IUPAC नाम में क्या करना है, कीटोन का IUPAC नामकरण करने के लिए संगत एल्केन के नाम में ONE, वन नहीं है बल्कि यहाँ पर ओन पढ़ेंगे, ONE, ओन अनुलग्न जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कीटोन का IUPAC नाम हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण मैं ले रहा हूँ, CH3 और यहाँ पर ऐसे लगा दूँ, आखिर तो CH3 और यहाँ पर लगा दूँ CO और फिर यहाँ पर लगा दूँ CH3। तो अब समस्या है कि अगर यही बात ईथर में अगर देख रहे थे तो याद कीजिए, ऐसे था तो दोनों तरफ एल्किल समूह को देखना पड़ता था, लेकिन अब एल्किल समूह को नहीं देखना है बल्कि टोटल गिनती में आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी कार्बन है, यानी क्रियाशील समूह में भी कार्बन है। क्रियाशील समूह में जब कार्बन हो जाता है तो टोटल कार्बन की गिनती होती है, क्रियाशील समूह वाले कार्बन को छोड़ा नहीं जाता है। तो ऐसे में आपका ये क्या हो जाएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो दोनों तरफ CH3 जुड़ा है, तो इसका मतलब होता है कि ये CO को केवल ध्यान में रखेंगे तो दोनों तरफ क्या जुड़ा है, एल्किल समूह। तो ये साधारण नाम में देखना पड़ता है, दोनों तरफ क्या जुड़ा है, एल्किल समूह। यानी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कीटोन का साधारण नामकरण करने के लिए कीटोन समूह से जुड़े एल्किल समूह। जाहिर सी बात है कीटोन समूह से जो एल्किल समूह जुड़ा है उसको साधारण नाम में देखना पड़ता है, उसमें कीटोन शब्द जोड़ देंगे तो साधारण नाम हो जाएगा। लेकिन कीटोन का IUPAC नामकरण करने के लिए संगत एल्केन के नाम में ओन अनुलग्न जोड़ दिया जाता है। अब ये नहीं देखना होता है कि इसके साथ कोई एल्किल समूह है, यानी टोटल गिनती के अंतर्गत आ जाता है। ये स्पष्ट हो जाएगा थोड़ा देर में। तो आप देख लीजिए CO है,
तो इसी को हम लोग अगर लिखना चाहेंगे दूसरे भाषा में तो यह इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, बस बड़ी ज़्यादा भारी नहीं है। CH3 यहाँ पर ऊपर या नीचे डबल बॉन्ड से इसे दर्शा देंगे, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड के साथ कार्बन ऑक्सीजन जुटा रहता है। तो इसको ऐसे लिख दो या फिर ऐसे, ऐसे लिखने पर पता चल रहा है CH3 ऐसे भी लिखने पर पता चल रहा है CH3 तो एक ही बात है, ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए। तब सवाल है कि इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा। दोनों तरफ क्या है बाबू, मेथिल है, दोनों तरफ मेथिल है। तो बस वही हाल है कि तो ईथर वाला, तो इसमें लिख देंगे डाई मेथिल और इसमें क्या जोड़ देना है, कीटोन। ये आपका साधारण नाम हो जाता है डाइमेथिल कीटोन। अब सवाल है कि आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो आईयूपीएसी नाम में एल्केन देखना है, बल्कि एल्कील नहीं देखना है। अगर एल्कील देखा जाता तो ये क्रियाशील समूह को ध्यान में नहीं रखा जाता, जैसे में ईथर में देखा जाता था, ये ऑक्सीजन है, इसमें कोई कार्बन नहीं है, तो दोनों तरफ केवल एल्कील समूह के रूप में देखा जाता था। लेकिन अब यहाँ पे आईयूपीएसी में ये नहीं देखा जाएगा, बल्कि सब गिनती में आ जाएगा। 1 2 3, इधर से भी गिनती करोगे तो 1 2 3, यानी ईथर को कितना मिलेगा 3, या फिर इसको 1 2 3, कीटोन को कितना मिला 2, इधर भी कीटोन को 2, इधर से लेफ्ट से आइए राइट से आइए तो दोनों तरफ से 2 मिल रहा है, तो किसी तरीके से गिन सकते हैं। तो इसमें भी एक नियम है कि आप उसी सिरे से गिनती करेंगे जिधर से क्रियाशील यानी कीटोन समूह को सबसे कम अंक मिलेगा। तो दोनों तरफ से बराबर मिलता है तो किसी भी सिरे से हम गिन सकते हैं। इधर से गिन लेंगे तो 1 2 3, तो क्या है संगत एल्केन। 3 के लिए क्या होता है, 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप होता है। 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है। एल्केन में आएंगे तो प्रोपेन होगा। इसमें क्या बोला जाए, ओन जोड़ देना है, मतलब प्लस प्रोपेन हो जाएगा, ई रहेगा, प्लस इसमें ONE जोड़ देना है, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। ई हट जाएगा, ONE जुट जाएगा, तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। अगर आप गिनती को देख रहे हैं तो इसका अंकन कितना हो जाएगा, 2 नंबर पे है, तो यहाँ पर 2 डैश लिख दोगे, 2 प्रोपेनोन। ये आपका आईयूपीएसी नाम है। ओके, तो हमें लगता है ये बड़ी आसान है, जैसा कि ईथर आसान था उसी तरीके से कीटोन आसान है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण मान के चलिए ऐसे में जुड़ा है CH3 CH2 CO, या फिर इसको थोड़ा सा डिजाइन में लिख रहा हूँ डबल बॉन्ड के साथ ऐसे CH2 और CH3, तो ये बड़ी लंबी श्रृंखला हो गया। तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं है, वही बात है, नियम के हिसाब से समझना है, नियम के हिसाब से समझ लेना है। देखिए ये साधारण नाम करना है तो इसको छोड़ना पड़ेगा, बाकी दोनों तरफ को देखना पड़ेगा। लेकिन जब आईयूपीएसी लिखेंगे तो सबको साथ में देखना पड़ेगा, उसके साथ साथ इसको कम अंक मिलना चाहिए, ये ध्यान में रखना पड़ेगा, बात बराबर। तो साधारण में इसको छोड़ना पड़ता है। तो साधारण में इसके अलावा इधर जो जुड़ा है इसको देख लीजिए, और इधर जो जुड़ा हुआ है इसको देख लीजिए। इधर क्या जुड़ा है, 1 2 3 कार्बन का, और एल्किल समूह में जुड़ा, एल्किल समूह है। 3 कार्बन का अल्क ग्रुप क्या होता है, 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप। 3 कार्बन के लिए प्रोप, एल्किल समूह में क्या हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा। इधर देख लीजिए, इधर क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, एथ, एल्किल समूह में क्या हो जाएगा, एथिल। तो इसका मतलब एथिल प्रोपिल, इसके लिए क्या लिख दिया जाएगा, कीटोन सब जोड़ दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर दोनों तरफ एक जैसा था तो डाइमेथिल कीटोन हो गया था, लेकिन अब दोनों तरफ एक जैसा नहीं है, एक तरफ प्रोपिल हो गया है, एक तरफ एथिल हो गया है। अब सवाल है कि किसको पहले लिखेंगे किसको बाद में, तो बार बार मैं बता रहा हूँ उसी को पहले लिखा जाता है जो ABCD में पहले आता है, और बाद वाला जो आता, बाद में जो आता है उसको बाद में लिखा जाता है। E और P, ये P से है और ये E से है, तो E वाला पहले लिखा जाएगा। तो इसके लिए साधारण नाम में क्या हो जाएगा, एथिल, अब फिर क्या हो जाएगा, प्रोपिल, एथिल प्रोपिल। तो इसमें अंत में कीटोन लगा देना है, और सिस्टम वही है ईथर जैसा है।
लेकिन IUPAC थोड़ा सा अलग है। IUPAC में क्या किया जाएगा, सबको देखा जाएगा। इधर से गिन, सबसे बड़ी बात है इसको कम अंक मिलना चाहिए, 1 2 3 4। इधर से गिनते करने पर 1 2 3 4 5 6, तो लंबी श्रृंखला के रूप में कितना कार्बन हुआ, 6 कार्बन हुआ। लेकिन क्रियाशील समूह को कितना कार्बन अंक मिला, 4 अंक, बहुत बढ़िया। लेकिन इधर से गिन के देख लो ना, 1 2 3, इधर से जब गिनती करते हो तो कितना कार्बन कितना मिल रहा है, 3 अंक मिल रहा है, जो कि 4 से कम है। 3 4 5 6, इधर से भी गिनती कर रहे हो तो लंबी श्रृंखला के रूप में 6 कार्बन मिल रहा है, लेकिन क्रियाशील समूह को 3 अंक मिल रहा है। तो 3 से 4, 4 से 3 कम है। तो इसका मतलब ये हुआ, किधर से गिनेंगे, लेफ्ट से कि राइट से, तो लेफ्ट से गिनेंगे। 1 1 2 3 4 5 6, बहुत बढ़िया। तो अब 6 कार्बन के लिए क्या होता है, हेक्स हो जाएगा। 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, एल्केन में हेक्स हो जाएगा। अब एल्केन है तो हेक्सेन हो जाएगा। और इसमें आपको बताया गया ओन जोड़ देना है, ओन जोड़ोगे तो ई हट जाएगा, ONE जुट जाएगा, तो इसका नाम हो गया हेक्सेनोन। लेकिन गिनती में क्रियाशील समूह को कितना अंक मिला है, 3 अंक मिला है, तो इसके आगे 3 डैश लिख के हेक्सेनोन लिख देंगे, तो ये आपका IUPAC नाम हो जाता है। तो बिल्कुल सहज और आसान है, IUPAC नाम हो गया। तो हमें लगता है कि आप इसको भी सीख चुके हैं। जिस तरीके से आपने ईथर को सीख लिया है, उसी तरीके से आप कीटोन, आप दूसरा तीसरा अपने से उदाहरण, जितना लंबी श्रृंखला हो इसका ये पहचान है। इस माध्यम से आप इसको नोट कर सकते हो, किसी भी माध्यम से स्क्रीनशॉट लेके, और इसको नोट करने के बाद, समझने के बाद, आप अपने से जितना बढ़ा के बनाना हो बढ़ाइए, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, तब कहीं जाके समझ में आएगा।